आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित पांचवा पार्ट पढ़ेंगे। आज प्रजामंडल से संबंधित पांचवा वीडियो अपलोड किया जाएगा और इस वीडियो में प्रजामंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथ दास अधिकारी, नाम है जगन्नाथ दास अधिकारी के द्वारा भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी। एक तो ध्यान रखेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित राजस्थान अध्ययन और एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उनसे संबंधित क्वेश्चन है, तो आप इन्हें आसानी से कवर कर सकते हैं। जगन्नाथ दास अधिकारी, व्यक्ति का नाम क्या है? जगन्नाथ दास अधिकारी। इनके द्वारा भरतपुर में, बात कहाँ की चल रही है? भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति, हिंदी साहित्य समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1910, 1911, 1912 और 1916। तो इसमें सही आंसर होगा 1912। सही आंसर क्या है इसमें? 1912। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य समिति से संबंधित। एक तो 1912 में हिंदी साहित्य समिति की जो स्थापना है वो कहाँ होती है? भरतपुर में। कहाँ होती है? भरतपुर में। और इसी समिति के तहत भरतपुर में, इसी समिति के तहत भरतपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ध्यान रखेंगे, इसी समिति के तहत भरतपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? भरतपुर में। यानी हिंदी साहित्य समिति, हिंदी साहित्य समिति के तहत ही विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, भरतपुर में किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता, ध्यान रखेंगे, इसकी जो अध्यक्षता है या इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं डॉक्टर ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसके अध्यक्ष बने। तो जगन्नाथ दास अधिकारी के द्वारा भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना किस वर्ष की जाती है? 1912 में। और इसी समिति के तहत भरतपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, भरतपुर के महाराजा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। भरतपुर के महाराजा जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया तथा नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं का विकास किया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। भरतपुर के महाराजा, क्वेश्चन पूछा गया है कि भरतपुर के महाराजा कौन थे जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं का विकास किया। ऑप्शन है रणजीत सिंह, जसवंत सिंह, किशन सिंह और तेज सिंह। रणजीत सिंह, जसवंत सिंह, किशन सिंह और तेज सिंह। तो इसमें सही आंसर होगा किशन सिंह। इसमें सही आंसर क्या होगा? किशन सिंह। अब किशन सिंह से संबंधित दो तीन बिंदु हम देखते हैं। किशन सिंह, इनका अन्य नाम कृष्ण सिंह भी मिलता है। किशन सिंह को ही किस नाम से जाना जाता है? कृष्ण सिंह के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने एक तो कृष्ण सिंह की यदि हम बात करें, ये हिंदी भाषा के समर्थक हैं, हम चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन की लाइन देखिए आप, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया था इन्होंने और नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं का विकास किया। तो जो कृष्ण सिंह हैं, कृष्ण सिंह ने हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के समर्थक थे। और इन्होंने 1927 में उत्तरदायी शासन, 1927 में उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी। उत्तरदायी शासन की इनके द्वारा घोषणा कर दी गई। तो एक तो हिंदी भाषा के समर्थक हैं, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और इन्होंने 1927 में उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी। अब जैसे ही इन्होंने उत्तरदायी शासन की घोषणा की तो इन्हें गद्दी से हटा दिया गया, इन्हें गद्दी से हटाया गया और इनके स्थान पर किसको शासक बना दिया जाता है?
ब्रजेंद्र सिंह को शासक बना दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा इसे गद्दी से हटाया गया और ब्रजेंद्र सिंह को बना दिया गया शासक। ब्रजेंद्र सिंह को शासक बना दिया गया और इस ब्रजेंद्र सिंह का जो दीवान था वो डंकन मैकेंजी को बनाया गया। डंकन मैकेंजी, डंकन मैकेंजी, डंकन मैकेंजी को इनका बना दिया गया दीवान। डंकन मैकेंजी को इनका दीवान बना दिया गया और जैसे ही डंकन मैकेंजी के दीवान बनते हैं, इन्होंने भरतपुर में दमन विरोधी नीति की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1938 में स्थापित 1938 में स्थापित भरतपुर प्रजामंडल का कोषाध्यक्ष किसे बनाया गया। 1938 में स्थापित भरतपुर प्रजामंडल का कोषाध्यक्ष किसे बनाया गया। ऑप्शन है गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र, जयनारायण व्यास और ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह के बारे में अभी हमने चर्चा की है। 1927 में जैसे ही उत्तरदायी शासन की घोषणा करते हैं तो इन्हें तो किशन सिंह के स्थान पर या कृष्ण सिंह के स्थान पर भरतपुर का शासक बना दिया जाता है। किसे बना दिया जाता है? ब्रजेंद्र सिंह को। जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास का संबंध कहाँ से है? मारवाड़ प्रजामंडल से। इनका संबंध कहाँ से है? मारवाड़ प्रजामंडल से। ऑप्शन बचे दो, गोपीलाल यादव और मास्टर आदित्येंद्र। गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र। गोपीलाल यादव की यदि हम बात करें, ये भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष बने थे। ध्यान रखेंगे, भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन बने? गोपीलाल यादव। तो ऑप्शन बचा है ब, ऑप्शन ब या डी। तो हम कह सकते हैं कि कोषाध्यक्ष किसे बनाया गया था? मास्टर आदित्येंद्र को। 1938 में स्थापित भरतपुर प्रजामंडल का, भरतपुर प्रजामंडल का कोषाध्यक्ष किसे बनाया गया है? एक ध्यान रखेंगे, का है। भरतपुर प्रजामंडल का कोषाध्यक्ष किसे बनाया गया था? मास्टर आदित्येंद्र को। इसमें आप थोड़ा सा और देखेंगे, यानी भरतपुर प्रजामंडल की जब स्थापना होती है 1938 में, तो ये तो बन गए अध्यक्ष, इन्हें बनाया गया अध्यक्ष। यदि हम उपाध्यक्ष की बात करें, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना के समय यदि हम उपाध्यक्ष की बात करें तो एक तो उपाध्यक्ष बनाया गया था ठाकुर देशराज को। ठाकुर देशराज, एक तो उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? ठाकुर देशराज को। और एक उपाध्यक्ष बनाया गया था रेवती शरण को। रेवती शरण। तो दो उपाध्यक्ष हैं, ठाकुर देशराज, रेवती शरण। अध्यक्ष कौन है? गोपीलाल यादव। और आपके कोषाध्यक्ष कौन है? मास्टर आदित्येंद्र। तो सही आंसर क्या होगा? नंबर 3 में मास्टर आदित्येंद्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण प्रजा परिषद के नाम से किया गया? किस वर्ष भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण प्रजा परिषद के नाम से किया गया है? इसको समझना आप। मार्च 1939, मार्च 1939, जनवरी 1940, अप्रैल 1940, दिसंबर 1940 में। तो क्वेश्चन पूछा गया है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हो चुकी है? 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई है। अब पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि भरतपुर प्रजामंडल का प्रजा परिषद के नाम से पंजीकरण कब होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिसंबर 1940। इसका सही आंसर क्या होगा? दिसंबर 1940। ध्यान रखेंगे, सही आंसर क्या होगा इसका? दिसंबर 1940। एक लाइन हमें और ध्यान रखनी है, यानी महिला का नाम है, एक महिला है जिनका नाम है सुशीला त्रिपाठी। सुशीला त्रिपाठी, सुशीला त्रिपाठी, यानी इन्होंने प्रजामंडल के पंजीयन की मांग की थी। प्रजामंडल के पंजीयन की मांग की, इसीलिए इन्हें कर लिया गया था गिरफ्तार। ध्यान रखेंगे, वह महिला, भरतपुर में वह महिला जिसे प्रजामंडल के पंजीकरण की मांग को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आंसर क्या होगा? सुशीला देवी। आंसर क्या होगा? सुशीला देवी। तो भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण किस नाम से किया गया? प्रजा परिषद के नाम से। तो भविष्य में भरतपुर प्रजामंडल को किस नाम से जाना जाएगा? प्रजा परिषद के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? प्रजा परिषद के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, 30 दिसंबर 1940 को, 30 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन,
30 दिसंबर, एक तो ये ध्यान रखना है कब होता है, 1940 में। 30 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन, यानी ये 30-31 दिसंबर से 1 जनवरी 1941 तक चला है। एक तो ये ध्यान रखेंगे 30-31 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941 तक चला। एक तो ये ध्यान रखना है। तो प्रजा परिषद का जो प्रथम अधिवेशन है ये दिसंबर 1940 से जनवरी 1941 तक चला। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। गोपीलाल यादव, ब्रजेंद्र सिंह, माणिक्यलाल वर्मा और जय नारायण व्यास। ऑप्शन है गोपीलाल यादव, ब्रजेंद्र सिंह, माणिक्यलाल वर्मा और जय नारायण व्यास। इसमें सही आंसर होगा जय नारायण व्यास। ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या होगा, जय नारायण व्यास। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है भरतपुर सरकार द्वारा ब्रज दया प्रतिनिधि समिति, ब्रज दया प्रतिनिधि समिति के गठन की घोषणा कब की गई। ब्रज दया प्रतिनिधि समिति या सभा के गठन की घोषणा कब की जाती है। 22 जुलाई 1942, 22 अप्रैल 1942, 22 अक्टूबर 1942 और 22 नवंबर 1942। तो इसमें सही आंसर होगा 22 अक्टूबर 1942, 22 अक्टूबर 1942। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे इसके गठन की घोषणा यानी भरतपुर सरकार के द्वारा की जा रही है। ध्यान रखना है, भरतपुर सरकार के द्वारा इसके गठन की घोषणा की जा रही है। और इसके गठन का जो उद्देश्य था, यानी भरतपुर सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया, इसके गठन का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या था, प्रजामंडल की गतिविधियों को शांत करना, यानी प्रजामंडल की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों पर रोक लगाना या उसको शांत करना। प्रजामंडल की गतिविधियों को शांत करना या रोक लगाना इस ब्रज दया प्रतिनिधि का मुख्य उद्देश्य था। तो ध्यान रखेंगे भरतपुर सरकार के द्वारा ब्रज दया प्रतिनिधि समिति या सभा के गठन की घोषणा कब की जाती है, 22 अक्टूबर 1942, 22 अक्टूबर 1942। इसका उद्देश्य क्या था, प्रजामंडल की गतिविधियों पर रोक लगाना या प्रजामंडल की गतिविधियों को शांत करना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मई 1945, 23 मई 1945, ध्यान रखना है 23 मई 1945 को प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन, प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन है डीग, कुम्हेर, कामा और बयाना, डीग, कुम्हेर, कामा और बयाना। तो इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन बयाना में आयोजित किया गया था। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया, बयाना में। और इस अधिवेशन का उद्घाटन, इस अधिवेशन का उद्घाटन जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, जय नारायण व्यास। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें इसका जो तीसरा अधिवेशन है, जो प्रजा परिषद है, यदि हम इसके तृतीय अधिवेशन की बात करें, तीसरा अधिवेशन, प्रजा परिषद का तीसरा अधिवेशन, अगर हम तीसरे अधिवेशन की बात करें 1946 में, 1946 में, और स्थान है आपका कामा। स्थान कौन सा है, कामा। दूसरा जो अधिवेशन है वो तो कहाँ हुआ है, बयाना में। अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या होगा, बयाना। लेकिन इसका जो तीसरा अधिवेशन है 1946 में आयोजित किया गया। और तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया है, कामा, भरतपुर में। कामा, ये स्थान भी कहाँ है, भरतपुर में। ये स्थान भी कहाँ है, भरतपुर में। और ये जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया ने भाग लिया था। ध्यान रखना है, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा इस अधिवेशन में भाग लिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 1947, 14 जनवरी 1947 ईस्वी को बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह के साथ वायसराय भरतपुर आए थे। वायसराय कौन थे, जो भरतपुर आते हैं। बात कब की है,
14 जनवरी 1947 की, 14 जनवरी 1947 की बात है। बीकानेर के महाराजा कौन है? शार्दुल सिंह। बीकानेर के महाराजा कौन है? शार्दुल सिंह। इनके साथ जो वायसराय भरतपुर आए उनका नाम पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेवल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेवल। सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेवल। तो एक तो ध्यान रखना है, यहाँ बेगार प्रथा के विरोध में, किसके विरोध में? यानी जनवरी 1947 की बात है, बेगार प्रथा के विरोध में प्रजा परिषद के द्वारा आंदोलन कर दिया गया। किसके द्वारा? प्रजा परिषद। प्रजा परिषद ने आंदोलन कर दिया। अब जैसे यह आंदोलन हुआ तो यहाँ की गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए, गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए कौन कौन? एक तो शार्दुल सिंह और एक कौन है? लॉर्ड वेवल। ये दोनों कहाँ आते हैं? भरतपुर आते हैं। अब जैसे ये भरतपुर आए, यानी प्रजा परिषद के द्वारा नारा लगाया गया, वेवल वापस जाओ। ध्यान रखना है, प्रजा परिषद के द्वारा कौन सा नारा दिया गया? वेवल वापस जाओ। तो ध्यान रखेंगे, वेवल वापस जाओ का नारा किस प्रजामंडल से संबंधित है? भरतपुर प्रजामंडल से। किस प्रजामंडल से है? भरतपुर। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1927 में किसका गठन हुआ था? साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1928 में जैसे ही साइमन कमीशन भारत आता है, 1928 में भारत आया तो नारे लगाए गए थे, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। यहाँ नारा कौन सा है? गो बैक वेवल, गो बैक वेवल या वेवल वापस जाओ। जब इस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ हो रही थी, जब इस प्रकार की गतिविधियाँ संचालित हो रही थी, वेवल वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे, तो प्रजा परिषद इस आंदोलन, यहाँ आंदोलन चला और प्रजा परिषद के कार्यकर्ता थे जिनका नाम है रमेश स्वामी। प्रजा परिषद के एक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम क्या है? रमेश स्वामी। ये शहीद हो गए थे। ध्यान रखना है, जनवरी 1947 में प्रजा परिषद के द्वारा जो बेगार प्रथा के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया, इस दौरान प्रजा परिषद के कार्यकर्ता थे जिनका नाम क्या है? रमेश स्वामी। ये शहीद हो जाते हैं। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए निम्न नेताओं में से किसका संबंध भरतपुर प्रजामंडल से नहीं है? क्वेश्चन है, निम्न नेताओं में से भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से कौन से नेता या कौन से व्यक्तित्व का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से नहीं है? ठाकुर देशराज, गंगा प्रसाद शास्त्री, रमेश स्वामी, हरिनारायण शर्मा। एक तो ठाकुर देशराज का संबंध भरतपुर से है, गंगा प्रसाद शास्त्री का संबंध है, रमेश स्वामी, तीनों का संबंध है, लेकिन हरिनारायण शर्मा का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हरिनारायण शर्मा। इनका संबंध कहाँ से है? अलवर से। इनका संबंध कहाँ से है? अलवर से है। ध्यान रखेंगे, इनका संबंध कहाँ से है? अलवर से। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नवंबर 1928 को स्थापित भरतपुर राज्य प्रजा संघ का सचिव किसे बनाया गया था? ध्यान रखना है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। भरतपुर राज्य प्रजा संघ का सचिव किसे बनाया गया? अर्थात 1928 में स्थापित भरतपुर राज्य प्रजा संघ का सचिव किसे बनाया गया था? भरतपुर राज्य प्रजा संघ। एक तो ध्यान रखेंगे, इसका जो गठन है वो डंकन मैकेंजी की नीतियों के विरोध में किया गया था। डंकन मैकेंजी की नीतियों के विरोध में इसका गठन किया गया। और इसका जो अध्यक्ष किसे बनाया गया था? गोपीलाल यादव को। गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष थे। और क्वेश्चन पूछा गया कि इसका सचिव किसे बनाया गया? इसका सचिव बनाया गया था ठाकुर देशराज को। इसका सचिव किसे बनाया गया था? ठाकुर देशराज को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी प्रेरणा से भरतपुर में कांग्रेस मंडल की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई? ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। किसकी प्रेरणा से भरतपुर में
कांग्रेस मंडल की स्थापना 1937 में की गई? ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो किसकी प्रेरणा से, यानी भरतपुर में कांग्रेस मंडल की स्थापना कब होती है? 1937 में। और ये किसकी प्रेरणा से होती है? जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से। किसकी प्रेरणा से? जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस महिला का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से नहीं था? किस महिला का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से नहीं है पूछा गया है। राजेश्वरी देवी, धर्मवती, सरस्वती बोहरा और रमा देवी। और रमा देवी। तो ऑप्शन में ध्यान से समझना है आपको। राजेश्वरी देवी, इनका संबंध भरतपुर प्रजामंडल से है। धर्मवती या धर्म देवी, इनका संबंध प्रजामंडल से है। आपके सरस्वती बोहरा, इनका संबंध भी प्रजामंडल से है। लेकिन रमावती का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से नहीं है। और एक महिला आपको और याद रखनी है, जमुना देवी। एक महिला का नाम क्या है? जमुना देवी। इसका संबंध भी कौन से प्रजामंडल से था? भरतपुर प्रजामंडल से। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा द। सही आंसर क्या होगा? रमा देवी। इसका संबंध भरतपुर प्रजामंडल से नहीं था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 21 मार्च 1941। क्वेश्चन है 21 मार्च 1941 को भरतपुर में आयोजित महिला सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? 21 मार्च 1941 को भरतपुर में एक महिला सभा का आयोजन किया गया। एक महिला सभा का आयोजन किया गया और इस सभा की अध्यक्षता किसने की है? राम रानी, ब्रजरानी, धर्म देवी, सरस्वती बोहरा। और इसका सही आंसर होगा सरस्वती बोहरा। ध्यान रखेंगे 1941 में भरतपुर में महिला सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सरस्वती बोहरा के द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 से 30 दिसंबर 1941। 28 से 30 दिसंबर 1941 को आयोजित प्रजा परिषद का विशेष अधिवेशन है। ध्यान रखेंगे 28 से 30 दिसंबर 1941 को आयोजित प्रजा परिषद का विशेष अधिवेशन, प्रजा परिषद का विशेष अधिवेशन है। और इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जिसमें उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 28 से 30 दिसंबर 1941 को आयोजित प्रजा परिषद की विशेष अधिवेशन, यानी विशेष अधिवेशन ही ध्यान रखेंगे, विशेष अधिवेशन। इसमें यानी इसकी अध्यक्षता किसने की? जिसमें उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। माणिकलाल वर्मा, जी.बी. कृपलानी, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री। और इसका सही आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। इसका सही आंसर क्या होगा? हीरालाल शास्त्री। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज, रेवती शरण उपाध्याय। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज, रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रहे? तो इसका सही आंसर होगा भरतपुर प्रजामंडल। इसका सही आंसर क्या होगा? भरतपुर प्रजामंडल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। वह महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। दोस्तों अभी हमने इसके बारे में चर्चा की है। वह महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग को लेकर जेल में डाल दिया गया था, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और सही आंसर क्या होगा? सुशीला त्रिपाठी। सुशीला त्रिपाठी। और इनके पति का नाम था लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी। इनके पति का नाम क्या है? लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी। लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी इनके पति का नाम था। इन्होंने अलवर व मेरठ नामक स्थानों पर जन जागरण का कार्य किया था। लक्ष्मण स्वरूप के द्वारा अलवर और मेरठ क्षेत्रों में जन जागरण का कार्य किया था। इसी प्रकार इन्होंने यानी सुशीला त्रिपाठी ने अपने पति के साथ मिलकर लोगों को संगठित करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई है? भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की जो घोषणा है वो किस स्थान पर हुई है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्थान पर भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा की गई है। भुसावर, रेवाड़ी, आगरा, बयाना। इसका सही आंसर होगा रेवाड़ी। रेवाड़ी है हरियाणा में। रेवाड़ी कहाँ है? हरियाणा में। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है? रेवाड़ी, हरियाणा में। और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 4 मार्च 1938 को 4 मार्च
1938 को भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष तो कौन थे? गोपीलाल यादव। लेकिन किसके प्रयासों से होती है? श्री किशनलाल जोशी। नाम याद रखना है आपको, श्री किशनलाल जोशी। श्री किशनलाल जोशी के प्रयासों से। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से होती है? श्री किशनलाल जोशी। जबकि भरतपुर प्रजामंडल का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? गोपीलाल यादव था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 1938 में, क्वेश्चन है कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? तो इसका सही आंसर आप बता देंगे। गोपीलाल यादव, जयनारायण व्यास, मास्टर आदित्येंद्र, जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोपीलाल यादव। इसका सही आंसर क्या होगा? गोपीलाल यादव। तो दोस्तों ये था भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। अगर हम सामान्य रूप से बात करें, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 में होती है। स्थान है रेवाड़ी। रेवाड़ी कहाँ है? हरियाणा में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव। और भरतपुर प्रजामंडल का प्रजा परिषद के नाम से पंजीयन हो जाता है। प्रजा परिषद के नाम से पंजीयन होता है 1940 में। पंजीयन कब किया जाता है? प्रजा परिषद के नाम से। प्रजा परिषद के नाम से भरतपुर प्रजामंडल का पंजीयन प्रजा परिषद के नाम से 1940 में होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये भरतपुर सरकार का प्रजामंडल के साथ एक समझौता हो जाता है। ये एक समझौता हो जाता है। तो भविष्य में भरतपुर प्रजामंडल को किस नाम से संबोधित किया जाएगा? प्रजा परिषद के नाम से संबोधित किया जाएगा। तो ये थे भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।